खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। दुआए रब्बानी पर जो सीरीज हम कर रहे हैं, आज उसका 24वां पैगाम है। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। मत्ती 6 बाब 12 आयत। चौथा हिस्सा। क्या आपको दूसरा असूल याद है कि हमें किस बुनियाद पर मुआफी मिलती है? मसीह की मौत की बुनियाद पर। यहां से हम दूसरे लफ्ज की जानिब बढ़ते हैं। वो लफ्ज है मुआफी। अगर मसला गुनाह है तो उसका हल मुआफी है। 12 आयत में क्या मरकूम है? लिखा है, हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें मुआफ कर। मुआफी का मतलब है खुदा का हमारे गुनाहों को नजरअंदाज कर देना। यह खुदा का हमारे गुनाहों का खाता साफ कर देना है। खुदा का हमें सजा और एहसासे जुर्म से रिहा कर देना। इसकी तस्दीक मीका 7 बाब 18 और 19 आयत से होती है। वहां लिखा है, तुझसा खुदा कौन है जो बदकिरदारी मुआफ करे और अपनी मीरास के बकिया की खताओं से दरगुजरे। वो अपना कहर हमेशा तक नहीं रख छोड़ता, क्योंकि वो शफकत करना पसंद करता है। वो फिर हम पर रहम फरमाएगा। वही हमारी बदकिरदारी को पायमाल करेगा और उनके सब गुनाह समुंदर की तह में डाल देगा। ये कैसी अजीम और भली बात है। पुराने अहदनामा में लिखा है कि वो हमारे गुनाहों को फिर कभी याद नहीं करता। वो हमारे गुनाहों से दरगुजर करता है। आइए हम 4 जुमलों में इसका खुलासा करते हैं। मुआफी का मतलब है हमारे गुनाह को उठा ले जाना, हमारे गुनाह को ढांप देना, हमारे गुनाह को मिटा देना और हमारे गुनाह को भुला देना। हमारे गुनाह को उठा ले जाना क्यों? यसाया 53 बाब 6 आयत में लिखा है, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी, यानी वो हमारा गुनाह उठा ले गया। और फिर मुआफी का मतलब है उसने हमारा गुनाह ढांप दिया। जबूर 85 उसकी दूसरी आयत में यूं मरकूम है, तूने अपने लोगों की बदकिरदारी मुआफ कर दी, तूने उन सब के गुनाह ढांक दिए हैं। और फिर यसाया 43 बाब 25 आयत में लिखा है, मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। और फिर वो हमारे गुनाहों को भूल जाता है और दोबारा कभी उन्हें याद नहीं करता। खुदा हमारे गुनाहों को यकसर खत्म कर देता है। हमें ऐसी मुआफी के लिए किस कदर ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। और याद रखिए, यह सिर्फ मसीह की बदौलत ही मुमकिन हुआ। खुदा हमारे गुनाहों से दरगुजर नहीं कर सकता था जब तक कि वो हमारे गुनाहों की सजा किसी और को ना दे देता। और यही वजह है कि मसीह खुदावंद हमारी खातिर मुआ। अजीजों, मुआफी 2 तरह की है। ये बेहद दिलचस्प बात है। पहली है अदालती मुआफी और दूसरी है बाप की तरफ से मिलने वाली मुआफी। आइए पहली से बात का आगाज करते हैं। अदालती मुआफी क्या है? अदालती मुआफी के नजरिए के तहत हम खुदा को बतौर मुंसिफ देखते हैं। खुदा हम पर नजर करता और फरमाता है कि तुम मुजरिम हो, तुमने खुदा के कानून को तोड़ा है, तुम पर सजा का हुक्म है और तुम्हें सजा भुगतना होगी। लेकिन फिर वही जज ये कहता है कि मसीह की मौत की बुनियाद पर, जिसने तुम्हारी सजा, तुम्हारा जुर्म अपने ऊपर ले लिया और कीमत अदा कर दी, मैं तुम्हें मुआफ करता हूं। ये अदालती कार्रवाई है। ये मुकम्मल अदालती कार्रवाई है। और इस अदालती कार्रवाई की बदौलत आपके सारे गुनाह, माजी, हाल, मुस्तकबिल, करदा ना करदा, सभी मुकम्मल तौर पर और हमेशा के लिए मुआफ कर दिए जाते हैं। और यूं आप रास्तबाज ठहराए जाते हैं। शायद आप सोचते होंगे, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने की दावत देते हैं। और जिस लम्हे आप रिहाई पाते हैं, जिस लम्हे आप मसीह पर ईमान लाते हैं, उसी लम्हे आपका गुनाह उस पर लाद दिया जाता है और उसकी रास्तबाजी आपको अता कर दी जाती है। और खुदा आपको अदालती हुक्म से रास्तबाज करार दे देता है। यही रोमियो 3 बाब का पैगाम है। आपको रास्तबाज ठहराया गया है और आपके तमाम गुनाह ढांप दिए गए हैं। उनसे दरगुजर किया गया है, उनको मिटा दिया गया है और उनको भुला दिया गया है। और वो मुसलसल ऐसा किए जा रहा है। ये मसीह यीशु की बदौलत है। उसने सलीब पर यही तो किया है।
मत्ती 26 बाब और उसकी 28 आयत में यीशु ने हाथ में प्याला लिए हुए यूं फरमाया, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। क्या आपने गौर किया? इफिसियों पहले बाब की 7 आयत में पौलुस रसूल कहता है, हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की मुआफी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। पहला यूहन्ना 2 बाब 12 आयत में मरकूम है, ऐ बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह मुआफ हुए। इफिसियों 4 बाब 32 आयत में लिखा है, एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। दूसरे अल्फाज में, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए और कीमत अदा कर दी, इसलिए जब हम मसीह पर ईमान लाते और उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेते हैं तो फिर खुदा भी हमें उस कुर्बानी के वसीले से कबूल कर लेता है। हम अदालती तौर पर हमेशा के लिए रास्तबाज करार दे दिए जाते हैं और हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल के सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। आइए अब हम वापस मत्ती 6 बाब की तरफ लौटते हैं। वहां पर लिखा है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। और 14 और 15 आयत में लिखा है, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ ना करेगा। और फिर अचानक से हम कहते हैं, अगर मसीह यीशु में मेरे सारे गुनाह मुआफ हो चुके हैं और अगर मसीह की सलीबी मौत के वसीले से मेरे सारे पापों का मदावा हो चुका है तो फिर मुझे मुआफी मांगने की क्या जरूरत है? और क्यों मुझे तब तक मुआफी नहीं मिल सकती जब तक कि मैं दूसरों को मुआफ नहीं करता? ये ऐसे सवालात हैं जिनकी वजह से बहुत से लोग ज़हनी तौर पर उलझाव का शिकार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये दुआ गैर ईमानदारों के लिए है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। ये दुआ गैर ईमानदारों के लिए हरगिज नहीं, क्योंकि वो कभी भी दुआ का आगाज ए हमारे बाप से नहीं करते। ये एक ईमानदार की दुआ है, ये एक शागिर्द की दुआ है। आप 12 आयत तक पहुंचने से पहले ही मसीही होते हैं। आप कहते हैं, अगर मैं पहले ही से मसीही हूं और मेरे गुनाह मुआफ किए जा चुके हैं तो फिर मैं ये क्यों कहूं कि हमारे कर्ज या गुनाह हमें मुआफ कर। हम इन सवालात के जवाब कल के पैगाम में देखेंगे। आमीन। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये मैसेज आपको डेली वर्सेस की जानिब से भेजा गया है। रोजाना सुबह अपने व्हाट्सएप पर बाइबल की आयात और उनकी वजाहत इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में हासिल करने के लिए अभी 0332 430 45 62 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।